राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपको गुरु भगवान यानी बृहस्पति देव की कथा सुनाऊंगी। उससे पहले व्रत का महत्व, उसके बाद व्रत की विधि, उसके बाद बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाऊंगी। भगवान पहले व्रत का महत्व। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। अब व्रत करने की विधि। बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनवाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर श्री भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पूजा में पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसीलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। व्रत में उपासक को पूरे दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटवाए। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामनाएं प्रकट की जाती हैं वे उस मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस व्रत से व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। अब मैं आपको सुनाती हूँ बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी तथा वह नित्य प्रति मंदिर में भागवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वारा से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान करती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन चला गया। घर में रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्म से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सामर्थ्य होगा, वह स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान करूं तथा जिसको रखने से और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी,
यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। वसुवतीवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने कैंसों को पीली मिट्टी से धोना, कैंसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को देना। इस प्रकार 7 वसुवतीवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी वसुवती देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 वसुवती तक वैसा करने का ही विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करने हेतु केवल 3 ही वसुवतीवार बीते थे कि उसकी संपत्ति धन सब नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बीत गए भोजन के बिना व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तुम उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर बेसर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। वसुवतीवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेसर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय वसुवतीवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी होकर, बहुत क्रोध उसे भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपरीत में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनने और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं वसुवतीवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छुपी तो नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेसर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन, वसुवती भगवान की सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी ने घर के अंदर गई तो वहां पर एक घड़ा बेसर से भरा मिला। उसने बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसके बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इससे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम उससे भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से वसुवतीवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, वसुवतीवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करके वसुवतीवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन
उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ की पूजा करें तथा दीपक जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वह बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से लाए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में आए। वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तुम भोजन कर ले, क्यों तुम हमारी व्रत में हंसी उड़ाती हो। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे के गया होगा, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे के गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हारे धन के रखने के कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान से रात्रि में राजा को सपन में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, आप अपने देश को लौट जाओ। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल में से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में से गुजरते हुए वे सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितना दुख भोगना पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। जंगल से लकड़ियां काट कर उसे बेचकर गुजारा करना पड़ता है। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर उस राजा के पास आए। आके बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों से जल भर आया और साधु की वंदना करने लगा। बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वह राजा से बोला, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें
पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने वसुतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी वसुतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को पसंद देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को वकीलता देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जा सके। फिर वसुती देव की क्या कहानी कहूँगा, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किस बात की चिंता करते हो? वसुती देव वार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लगोगे तथा वसुती देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। वसुती वार की कथा इस प्रकार है। वसुती देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान आदि नहीं करती थी, किसी देवता का पूजन करती नहीं। प्रातःकाल उठते ही वह सर्वप्रथम भोजन करती, उसके बाद अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाया, किंतु उनके कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर से बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती थी। वह बचपन से ही वसुतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाते समय अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती हुई जाती। वहीं जो शरण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। वह कन्या व्रत रखा और वसुती देव से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा करी हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। वसुती देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब आ रही थी, जौ बीनने लगी तो वसुती देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप में वो सोने के सूप से जौ साफ करते हुए देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिसे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनकर बोला कि वह मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया है, परंतु उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया।
अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता के दुख की अवस्था देखा और अपनी माँ का हालचाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण कुछ समय तक सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, सभी हाल कहा तो पुत्री ने कहा, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें वह विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा हुआ जूठा खाने लगी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी में सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसने उसे निकालकर स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पतिवार देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चन्ना, गुड़ आदि लेके बृहस्पतिवार भगवान का पूजा किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए, समस्त लोगों को मेरे यहाँ भोजन करने आना है। इस आज्ञा को न मानने वाले को फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार सारे राज्य के सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए और जब राजा ने लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस खूंटी पर उसका हार लटक रहा था। उसे हार खूंटी पर लटका हुआ नहीं दिखाई दिया तो रानी को आश्चर्य हुआ और निराश हो गई। वह हार मेरा इस लकड़हारे ने ही चुराया है। उसी समय सैनिक को बुलाकर उसे जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पुनर्जन्म के कर्मों से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी समय साधु को याद करने लगे जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में वहां प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और अगले दिन बृहस्पतिवार उस जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांट दिया। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपन में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर
उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा ने अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे और अब वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा सुनकर आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। राजा ने क्रोध में करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हारे पास कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन वसुति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि वह 7 रोज बाद तो सभी वसुति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं वसुति देव मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया, चले अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उसने रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी वसुतिवार की कथा सुन लो। वह बोले, लो, हमारा तो यहाँ आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कहानी कहनी शुरू कर दी। जब कहानी आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करता हुआ वह मुर्दा उठ खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे बोला, अरे भाई, तुम मेरी वसुतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हैरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा के आगे चलते जाने के राजा के हटते ही बैल पाछड़ खाकर गिर पड़ा तथा किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेके आई। जब उसने यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल माँ को बता दिया। बूढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घोड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसकी सुनते ही बैल खड़ा हो गए तथा किसान का पेट दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल उठते राजा जागा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो तो मेरी वसुतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ सब लोग भोजन करते हैं, बाद में ही अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख के आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हुआ। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई को कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर वसुतिवार की कथा कही, जिसके सुनने से वो लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से जाकर पूछा कि भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली कि चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के तो कोई संतान है नहीं। बहन ने भाई से कहा, है भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु मेरा कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा,
जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम जाके क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसीलिए हमारे घर आना पसंद नहीं करते हैं। इतना कहकर वह बिना भोजन आदि किए शय्या पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, वसुमती देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात वसुमती देव ने राजा को सपन में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने ही रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गद्दा चढ़ के आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? वसुमती देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भाव पूर्वक वसुमतीवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है तथा कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वसुमती देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वसुमती देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से वसुमती देव का पूजन करते हैं, उन सभी मनोकामना उसी प्रकार पूर्ण होती हैं। जैसे राजा और रानी ने वसुमती देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं वसुमती देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार करना चाहिए। वसुमती देवी की जय हो। भक्तजनों, वसुमती देव की कथा हमने आपको पूरी सुना दी है। इसको सुनने से ही सब सुख, शांति और धन, सौंदर्य, वैभव मिलता है। तो जरूर सुने। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।